तो दोस्तों अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में हम इसको अप्लाई करके एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखो दोस्तों, जो ग्राफिकल मेथड है नाम में ही अर्थ छुपा है, ग्राफिकल, ग्राफ का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर हम एक ग्राफ शीट पर इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह पता है और बताया भी जा चुका है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। ये इसको मान लीजिए आपकी लाइन 1 है और इसको मान लीजिए लाइन 2 है। क्या करने वाले हैं हम, इसके 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, उसका भी एक रीजन है, अभी बताता हूं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके, या यूं समझिए इस इक्वेशन से हम 3 पॉइंट्स को निकालेंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से भी हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे और दोनों को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, और उनकी पूरी की पूरी ग्राफ की जो पूरी बाउंड्रीज हैं वहां तक हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। और क्या देखेंगे कि ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम सेम इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक सॉलिड वैल्यू आ रही है। आ रही थी ना, x की वैल्यू समथिंग एंड y की वैल्यू समथिंग, x की वैल्यू y की वैल्यू आ रही है ना दोस्तों। तो वो वाली जो वैल्यूज हैं, सेम वैल्यू हमको ग्राफ पे भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, इंटरेस्टिंग है, देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि आप लोगों को सिखाया जा चुका है कि भाई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, इसके 3 पॉइंट्स निकालकर प्लॉट करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम 3 पॉइंट्स निकालने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 3 ही पॉइंट क्यों ना 4 निकाले, क्यों ना 5 निकाले, क्यों ना सिर्फ 2 ही निकाले, है ना। ये एक बहुत ज्यादा डिस्कशन बच्चे कर रहे होते हैं कि 2 ही पॉइंट निकाल लेते हैं, हमारे टीचर ने तो 2 ही बोला है, हम 2 निकाल लेते हैं, हमारा काम चल जाता है। अभी आते हैं उसके बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए हम 3 पॉइंट निकालेंगे, मिनिमम 3 पॉइंट निकालेंगे। और ये चीज मैं ऐसा आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 पॉइंट का एक्चुअल में एक साइंटिफिक रीजन है। आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, A, B एंड C। किस इक्वेशन की निकाली जा रही है, इस इक्वेशन की। मैंने एरोज में शो कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। बड़ा ही इजी होता है दोस्तों, हल्के फुल्के पॉइंट्स लो। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो ये एंटिटी खत्म हो जाएगी। 3 इंटू 0 इज 0, ये एंटिटी खत्म। और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 4 इज 2.5। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.5 आ जाएगा ना। अभी 2.5 को प्लॉट करना उतना तामझाम नहीं होता है, ठीक है ना। 2.5 आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस y की। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं, कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ x की ही वैल्यू अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, सिर्फ y की ही चाहें तो आप ले सकते हैं, या दोनों को इंटरमिक्स करके भी आप वैल्यू ले सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो एक बार और हम ग्राफिकल मेथड देख सकते हैं जिसमें प्रॉपर वे में पॉइंट्स को निकाला जाए। हालांकि मैं अभी इस वक्त आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आपने 9th पढ़ी हुई है और आप डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर भी ओरली सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू पीपल आर गोइंग टू कमेंट मी कि डीपी सर प्रॉपर वे में इसको एक एक पॉइंट को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल के फिर प्लॉट कीजिए, वो भी हम करेंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट मी, ओके। आइए दोस्तों, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो ये एंटिटी खत्म हो जाएगी। जब ये 3 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 आएगा दोस्तों 3.33333, रिपीटिंग में आएगा। करके देखो ना, 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 is 9 पॉइंट, फिर से 3 3 3, ये रिपीटिंग में। अब इसको प्लॉट करना सरदर्द है, तो ये हम पॉइंट नहीं लेंगे। अक्सर हम वो पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं जो इजीली प्लॉटेबल हो, इजीली प्लॉटेबल हो। उस पॉइंट को ही क्यों नहीं, क्योंकि हम तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं।
है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। तो क्यों उसको लेना जिसमें तामझाम ज्यादा हो, सिंपल पॉइंट्स लेते ना। 2.5 को शो करना इजी है, 3.3333 को शो करना सरदर्द है। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। तो एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसकी वैल्यू थोड़ा सॉलिड आए, ठीक है, या एटलीस्ट प्लॉटेबल आए, इजीली प्लॉटेबल पॉइंट्स आए। उसके लिए क्या करते हैं, y की ही वैल्यू आपको चाहिए थी, तो ऐसे कर लेते हैं, y को 1 ले लेते हैं। आइए, अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4। अब ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 4 6 आ जाएगा। 6 ÷ 3 करूंगा तो आंसर 2 आएगा। आ गया ना दोस्तों। वैसे अब इस एक और पॉइंट ले लेते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 नहीं, कम से कम 3 पॉइंट लेना है। 4-5 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो वो टाइम आप वेस्ट कर रहे होंगे। 3 आप लेते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 से ही अगर आपका आंसर निकल रहा है, अच्छी बात है, निकल रहा है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये चीज एक अच्छी हैबिट नहीं है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट लेकर आप ग्राफ को प्लॉट करें। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कम से कम 3 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट मत लीजिए। 4-5 अगर पॉइंट लेने का मन आ रहा है आपको तो भी मत लीजिए, उससे टाइम वेस्ट होगा। आइए तीसरा पॉइंट लेते हैं, कुछ और सोचते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 सोचूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 सोचूं, अरे तो आंसर सेम आ जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा। तो 2 की जगह कुछ और सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों से 5 सोचता हूं तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इधर जाएगा तो माइनस करके काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर से इसी प्रकार की वैल्यूज आने वाली होंगी। कुछ और वैल्यू सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव 4 है ना, तो 10 ले लेता हूं तो 10, अगर मैं इसको नेगेटिव 10 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव 10 ले लेता हूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 लेते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। 30 माइनस का 30 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30, तो 40 हो जाएगा। 40 ÷ 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, +10। एक बार देख लो इसको, अगर दिक्कत हुई है तो यहां पे करके दिखा देता हूं। क्या था पॉइंट, 3x + 4y = 10। क्या पॉइंट लिया था मैंने, x की वैल्यू -10, ये रहा -10 + 4y = 10। ये क्या हो गया, -30 + 4y = 10। इधर गया क्या हो गया, ये 40, 4y = 40 हो गया, उधर जाके प्लस हो गया ना। और अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 ÷ 4 कट के कितना आ गया, 10। Here is the point। अब बात करते हैं कि ये क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 पॉइंट ही निकालने हैं, 2 मत निकालो, 4-5 मत निकालो, 3 निकालो। दोस्तों कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला है ग्राफ पे, तो दोस्तों अगर आप 2 पॉइंट्स निकालोगे और उनको ज्वाइन करोगे और फिर उसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन रहेगी। लेकिन इमेजिन कीजिए आपने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो क्या आप पकड़ पाओगे, क्योंकि 2 पॉइंट दुनिया में कहीं भी हो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। 2 पॉइंट दुनिया में कहीं भी हो वो एक स्ट्रेट ही लाइन बनाएंगे। लेकिन जब बात आ जाएगी 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट जब अलाइंड होंगे तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अर्थात अगर आपने इन तीनों में से कोई एक पॉइंट निकालने में कोई मामूली सिली मिस्टेक किया है तो ये अलाइनमेंट नहीं मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा, उप्स मेरे ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही, और मेरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो तुरंत आपके दिमाग में इसका इंडिकेशन जाएगा, ब्रो जो तूने पॉइंट्स निकाला है ना, यहां पे कोई सिली मिस्टेक किया है। फिर तुम चेक करोगे और अपने आप तुम्हारे पॉइंट सही आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये हो गया, 3 पॉइंट्स निकालने से हमें सेल्फ अवेयर हो जाएंगे हम कि जो भी हमने निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है, और अगर गलत निकाला है तो हम करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, वरना सब कुछ राम भरोसे छोड़ देंगे। भाई 2 पॉइंट, इमेजिन करो पॉइंट ए पॉइंट बी, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लेकिन जब 3 पॉइंट्स होंगे और उनमें से एक पॉइंट आपने गलत निकाल दिया है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी और आपको इंडिकेशन मिल जाएगा देयर इज अ सिली मिस्टेक।
इस वजह से मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं 3 पॉइंट्स मिनिमम निकालिए। फिर आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है 4 निकाल लेते हैं। भाई जब 3 से ही तुम्हारी अलाइनमेंट का पता चल रहा है, 3 से ही अलाइनमेंट का पता चल रहा है और करेक्टनेस आपकी वैल्यू आ रही है, करेक्ट आपकी वैल्यूज आ रही हैं, तो 4, 5, 6, 8, 10 क्यों निकालें? 3 से ही काम कीजिए। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने निकाल दिए फर्स्ट इक्वेशन की। सेम चीज हम रिपीट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। अब मैं जरा फास्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत आप समझ जाइएगा। देखिए जल्दी से इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल देता हूं, ठीक है। सेम तरीके से इसको नाम दे देते हैं दोस्तों P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट। पॉइंट्स का नाम देना बहुत जरूरी होता है। A, P, Q और ये है आपका R, X एंड Y। और किस इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं सेकेंड इक्वेशन की। किस इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं दोस्तों? सेकेंड इक्वेशन की। तो आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो y की वैल्यू ये इधर जाके माइनस का डिवाइड में ही जाएगा तो माइनस का ही रहेगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0 डाल देता हूं तो क्या हो जाता है, ये चीज खत्म होगी और यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, ये +1 आएगा। 2 पॉइंट तो बड़ा इजीली आ गया, ठीक है। जस्ट फॉर फन इसको मैंने 4 ले लिया। x की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली, x की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो ये क्या हो गया, 4 2 8 हो गया। 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 का वो -6 हो जाएगा, ये जाके माइनस काट देगा, पॉजिटिव का 3 आंसर आएगा। एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट देख लीजिए कैसे किया है। क्या था इक्वेशन? 2x - 2y = 2। यही था ना दोस्तों? क्या लिया था पॉइंट हमने? x की वैल्यू 4 ली थी, तो 2 × 4 - 2y = 2। 4 2 8 - 2y = 2। -2y ये इधर चला गया, 2 - 8 ये हो गया -6 - 2y, y = माइनस से माइनस कट गया, 6/2 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई, विच आई हैव शोन द पॉजिटिव 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस स्क्रीन पे आपके पास इन पॉइंटों के पॉइंट A, B, C, P, Q, R, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब आपके पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं A, B, C, P, Q, R, और अब आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये रहा आपका ग्राफ और ये मैंने प्लॉट करके लाइन बना रखी है, दिखा आप लोगों को। तो अब जो ये इंटरसेक्शन है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ये इंटरसेक्शन है दोनों लाइनों का, ठीक है, वो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। और वो आपके बाकी मेथडों से भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ग्राफिकल मेथड था बॉयज एंड गर्ल्स, माय फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को मजा आया होगा, आई होप। अब आगे के टॉपिक्स देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। बिना सॉल्व किए हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो उसको हम ग्राफ पे बनाएं, बिना सॉल्व किए हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो 2 लाइनों का नेचर कैसा होगा। मतलब कि क्या वो 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या वो 2 लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, या वो 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर सो कॉल्ड कोइंसाइड करेगी। कैसे पता करें, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इससे हमको पता चल जाता है ग्राफ का नेचर, लाइंस का नेचर ऑन ग्राफ हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ ये हमें और क्या इंफॉर्मेशन देता है कि सॉल्यूशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, से फॉर इंस्टेंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करने वाले हो, एलिमिनेशन से करने वाले हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप करने वाले हो, तो जो हमारे x एंड y की जो वैल्यूज आने वाली हैं वो
उनका नेचर क्या होगा, मतलब क्या वो वैल्यूज यूनिक होंगी, मतलब एक ही सॉलिड वैल्यू आएगी आपकी, एक ही सोल्यूशन होगा, या कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसका हमें भी पता चल जाता है। सेम मेथड से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उससे ये दूसरी चीज भी पता चल जाती है। तीसरी एक और चीज उसी मेथड से पता चल जाता है, जिसे हम कहते हैं जो सॉल्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट नेचर शो कर रहे हैं या इनकंसिस्टेंट नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसके मीनिंग भी आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार तो दोस्तों हमारे पास वही दो इक्वेशंस आ गई जिससे हम लोग बाकी मेथडों को सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पहली इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस आपके पास है, ठीक है। और इन दो इक्वेशंस की मदद से आप क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं a1 की वैल्यू, आप लिखने वाले हैं a2 की वैल्यू, आप लिखने वाले हैं b1 की वैल्यू, आप लिखने वाले हैं b2 की वैल्यू, आप लिखने वाले हैं, यहां भी कर दीजिए, कहां लिखूं, आप लिखने वाले हैं c1 की वैल्यू, आप लिखने वाले हैं c2 की वैल्यू। आइए दोस्तों सबकी वैल्यूज जरा लिखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 4 है, b2 की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है दोस्तों। c1 की वैल्यू क्या है, चूंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं -10। और c2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2, ठीक है दोस्तों। आपको मालूम है ये मैंने क्यों इधर में भेज रहा हूं, हालांकि आप यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते थे, बट क्यों भेजा जा रहा है उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन क्या है दोस्तों, कि कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका जर्नल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो सारी टर्म्स एक जगह होती हैं, फिर हम a1 b1 c1 बता रहे होते हैं। इन द सेम मैनर दूसरी जो इक्वेशन होती है वो भी इसी फॉर्म में लिखी जाती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। फिर आप a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज आप बताते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो वैल्यूज का। अब लर्न करने वाली बात मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको कुछ यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, रेशियोज लर्न करनी पड़ती हैं दोस्तों। वो क्या है कि a1 बाय a2 पहले आप निकालो, ठीक है, ये वैल्यू आप निकालो, फिर आप क्या निकाल के रखो, b1 बाय b2, इसकी वैल्यू आप निकाल के रखो, फिर क्या निकाल के रखो, c1 बाय c2, आप इसकी वैल्यू निकाल के रखो। कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी ना, क्या क्या वैल्यू आएंगी तुरंत निकाल लो। a1 बाई a2 क्या आएगा, 3/2, लिख लो भाई 3/2, क्या दिक्कत है। b1 बाई b2 क्या आएगा, ये हो गया ना 4/-2, कट जाएगा, क्या हो गया 2/1, -1, तो लिख दो नेगेटिव क्या था 2/1। एक चीज याद रखना, ये जो नेगेटिव है ये आप नीचे भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, तीनों जगह लिख सकते हो, तीनों का मतलब सेम होता है। मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैं यहाँ भी लिख सकता था, और मैं यहाँ तो लिख ही रहा हूं, तीनों जगह करेक्ट होता है, ठीक है। तीनों मत लिख रहा, एक ही लिखना है, ठीक है। ये बीच में मैंने लिख दिया, और लगे हाथ c1/c2 भी निकाल दो भाई। देखो क्या हो जाएगा, c1/c2 -10 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 जा 5 जा 5/1, ये आ गया। ये चीज हमने निकाली, इससे ये निकाल के रख लो, 1 मिनट के लिए अपने जेब में रख लो। अब यहां पर कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a1 बाई a2
इक्वल ना हो b1 बाई b2 के, तब ये वाली अगर कंडीशन मिलती है, इत्तेफाक से वो ये मिल रही है, देखो ना ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है ही नहीं है ना, तब कंडीशन में क्या लिखते हैं हम कि कंसिस्टेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, और तीसरा दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको दोस्तों लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि अगर पहली ऐसी कंडीशन निकल कर आती है तो ये कहलाती है। 3 चीजें बताई थी ना, कंसिस्टेंसी, ग्राफ के ऊपर किस प्रकार का नेचर शो कर रहा है, और सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। तो ग्राफ कंसिस्टेंट है, ये ग्राफ पे ये इंटरसेक्टिंग नेचर शो कर रहा है, और अगर आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो एक यूनिक सॉलिड वैल्यू आपको मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। ये पहली, मान लीजिए ये कंडीशन इत्तेफाक से हमारे पास ये कंडीशन हो रही थी, ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो हमने लिया है इसका क्या नेचर निकल कर आया है कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तभी तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है, हमारी निकली है ना एलिमिनेशन मेथड से। देखिए स्क्रीन पे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप देख लीजिए। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा स्क्रीन में फ्रेम से बाहर होता हूं और तीनों मेथड्स का मैं यहां पर आपको शो करा देता हूं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आपके पास आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, मान लीजिए ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो दूसरा चेक कीजिए, क्या चेक करेंगे कि मान लीजिए a1 बाई a2 इक्वल निकला b1 बाई b2, बट वो तीसरे की इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 की इक्वल नहीं है, तब क्या होता है, तब होता है दोस्तों इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट होता है, साथ ही साथ पैरेलल, अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो पैरेलल लाइन शो करेगा, और साथ ही साथ अगर मैं इक्वेशंस की सॉल्यूशंस का नेचर की बात करूंगा तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। आफ्टर ऑल पैरेलल लाइंस है भाई, सॉल्यूशन तब आएगा, दोनों लाइनों का कॉमन सॉल्यूशन तब होगा जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड में इंफिनिटी होता है। अच्छा देखिए तीसरा कंडीशन, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरे कंडीशन में क्या होता है कि a1 बाई a2 आप चेक कर लीजिए कि भाई वो b1 बाई b2 के इक्वल है क्या, और लगे हाथ इत्तेफाक से अगर वो c1 बाई c2 के भी इक्वल हो गया, मतलब ये तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल हो गई, मान लो ये 3/2 आया, इत्तेफाक से ये भी 3/2 आता, इत्तेफाक से ये भी 3/2 आता, तो आप क्या लिखते कि भाई ये जो इनका जो नेचर बनेगा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर ग्राफ की बात अगर हम करें तो कैसा होगा ये ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ के ऊपर होगा मेरे प्यारे बच्चों कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। और सॉल्यूशंस की अगर नेचर की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये इंफिनिटी का साइन होता है दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए, हमने इसको सॉल्व नहीं किया, बिना सॉल्व किए हमने इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए बता दिया कि भाई ये जो निकलने वाले हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये देखिए ना, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ग्राफ पे बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसमें अक्सर 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया हो। अब अगले टॉपिक्स में हम लोग बढ़ते हैं, आइए दोस्तों।